हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना राठौर, मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, जिसका लेक्चर 1 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। उसमें हमने कुछ फिगर्स जो थे हमने स्टार्टिंग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज से किया था। उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पर आए थे, जिसमें हमने शेप्स की स्टार्टिंग की थी। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आज हम फर्दर नेक्स्ट चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो एलिमेंट्री शेप्स बनती है उनमें किन किन चीज़ों की हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं अब एंगल्स की, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंगल है। एंगल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट लाइक दिस, यू कैन से और स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ओ ए एंड दिस इज बी। सो ओ ए ओ बी जो आपका फॉर्म हुआ है, दिस इज द एंगल। क्लियर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल की बात करते हैं कि एंगल का मैग्नीट्यूड क्या होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन थ्रू विच वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स, ब्रिंग इट टू द पोजिशन ऑफ द अदर आर्म, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल जो फॉर्म होता है उसमें हम लोग टू आर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। टू रेज होती है जिन्हें बोला जाता है आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। आर्म्स ऑफ द एंगल में एक जो है वो फिक्स्ड आर्म होगी, जैसे ओ बी हमने यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया है, ओके। अब जो ओ ए है वो रोटेट करेगा, क्लियर। अब जितना ओ ए रोटेट करेगा इसके उसमें, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस जितना ओ ए रोटेट करता जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग में उतना ही उसका मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा, ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल अभी ए ओ बी हमने फॉर्म किया है, सो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल। अब इसको मेजर करने का तरीका क्या होगा, हम लोग डिग्री में मेजर करेंगे। यूनिट हमने लिए यहाँ पे डिग्री, ठीक है। सो एंगल मेजर करने की यूनिट क्या होती है हमारे पास, डिग्री, क्लियर। अब जैसे हम बात करते हैं डिग्री के लिए, सो एक सर्कल लिया मैंने। जब हम सर्कल की बात करते हैं तो ये मैंने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब मैं इस सर्कल के क्या करती हूँ, 360 इक्वल पार्ट करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ कुछ 90 आने वाला है, यहाँ 180, यहाँ पर आएगा 270, ठीक है। सो जब हम बात करेंगे 0, दिस इज 90, दिस वन इज 180, दिस इज 270 एंड दिस वन इज अगेन 360। कंप्लीट रोटेशन के बाद आप वापस कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर 360। तो हमने क्या किया है, एक सर्कल के इक्वल 360 पार्ट्स किए हैं और ईच पार्ट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। यहाँ पे हर पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 डिग्री। इसी के बेसिस पर आप एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं एक सर्कल है, सर्कल की हम अगर इस तरह से, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि व्हेन द एंगल बिटवीन टू रेडियस इज लाइक दिस, सो जो सेक्टर होता है वो आपका किस में चेंज हो जाता है आपका, जो हम सेगमेंट की बात कर रहे थे, देखो हमने क्या इस तरह से सर्कल सीखा था। फिर मैंने आपसे कहा था यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, जैसे यहाँ लेते हैं रेडियस, इस तरह से हमने एक फॉर्म किया था कुछ, जैसे हमने सेक्टर वर्क दिया था, सेक्टर नेम हमने दिया था, ठीक है। एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क, इस तरह से हमने बनाया था। तो ये सेक्टर था। लेकिन जब मैंने आपसे कहा था कि इन रेडियस जो हम या सेक्टर में यूज कर रहे हैं, अगर हम इनके बीच का एंगल 90 डिग्री कर देते हैं, तो क्या यहाँ नजर आ रहा है आपको 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 रेडियस। सो अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो हमने कहा था ये सेक्टर किस में चेंज हो जाता है, क्वाड्रेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या है आपका, एक क्वाड्रेंट है एज इट इज, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। सो 4 क्वाड्रेंट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है सर्कल को। सो यू कैन से अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें, सो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, 90 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। एज इट इज यहाँ भी पूरे 90 होंगे। जब आप इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपका 180 आएगा, हियर इट इज 270 एंड अगेन यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन के बाद 360 आपका होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आप एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे हम लोग ताकि आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। सेकेंड हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बारे में, ठीक है। इफ द मेजर ऑफ 2 एंगल्स आर इक्वल टू द एंगल्स कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। हमने कॉन्ग्रुएंसी की बात की थी, मैंने कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट के आपको बताया था। लाइन सेगमेंट्स को हमने कॉन्ग्रुएंट कब कहा था, बिकॉज लाइन सेगमेंट में हमारे पास ओनली लेंथ होती है। सो अगर 2 लाइन सेगमेंट्स की लेंथ क्या है, इक्वल है, तो हमने उन्हें बोला था दीज आर द कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, ओके।
एंगल्स के लिए अगर वर्ड यूज होता है कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल्स में क्या होता है, मेजरमेंट होता है, तो उसका अगर मैग्नीट्यूड जो है वो एंगल्स का वो अगर सेम आ रहा है, सेम डिग्री के एंगल्स है दोनों, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे एंगल AOB की अगर हम बात करें, ये 60 डिग्री है आपका AOB, एंड अगेन सेम एंगल है PQR, ठीक है, PQR, एंड ये भी 60 डिग्री का है। सो एंगल AOB एंड PQR क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है। सो अगर एंगल्स का मेजर सेम है तो हम उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, काइंड्स ऑफ एंगल में बात करेंगे कि कितने टाइप्स के आपके एंगल्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका वो है एंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री मेजर। एंगल्स को किसके बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं हम, उनके मेजर के उस पर, ठीक है, डिग्री मेजर के ऊपर कि वो कितने डिग्री के एंगल्स हैं, ठीक है। सो हम बात करते हैं फर्स्ट, एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या रहेगी, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो, यानी कि एक हमने रे बनाई तो ये 0 डिग्री को करती है, अगर मैं सेकंड रे भी यही बना दूँ तो वो 0 डिग्री होगा। सो जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो बट 90 यहाँ होता है कहीं, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब दोनों के बीच में इस तरह से 90 डिग्री बनेगा तो हमने क्या बोला, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, सो ऐसा एंगल अक्यूट एंगल होगा। तो मैं जो सेकंड रे है वो कुछ इस तरह से फॉर्म कर दूँ। नाउ दिस वन इज द एंगल AOB, वी कैन नेम इट। सो जो एंगल AOB है आपका वो क्या बनेगा, अक्यूट एंगल, ठीक है। सो एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। नेक्स्ट वन है आपका एन एंगल विच मेजर्स 90 इज कॉल्ड द राइट एंगल, ठीक है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री मेजर करे, जिसका मेजरमेंट कितना हो, 90 हो। सो जो दोनों रेज होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे पर, ओके। सो दिस वन इज द एंगल AOB, ये क्या है आपका, राइट एंगल, ठीक है। ये कैसा एंगल है, राइट एंगल। आपने पहले 90 से कम की बात की थी, 0 से हमने स्टार्ट किया बट 90 से कम, दैट इज अक्यूट। 90 पर हम पहुंच जाएंगे, दैट इज राइट। आगे बढ़ते हैं, एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। अब 90 पर तो हम पहुंच चुके थे, तो हमने उसे क्या बोला था, राइट एंगल। 90 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक रे बनाई, ये पॉइंट O है, इसको पॉइंट O नेम दे देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट B, जो सेकेंड रे हम इस तरह से बनाएंगे कि जो एंगल फॉर्म हो वो 90 से तो ग्रेटर हो बट 180 से लेस हो। तो 180 वाली लाइन ये इस तरह से होती है, स्ट्रेट एंगल, बट हमें जो बनानी है हमारे एंगल की वो इस तरह से होनी चाहिए, ओके। सो जो ये एंगल फॉर्म होगा, दिस वन एंगल AOB। नाउ दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, 90 से ज़्यादा बट 180 से कम। सो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इस रे को अगर मैं कहाँ ले आऊँ, बिल्कुल स्ट्रेट कर दूँ, अपोजिट साइड में कर दूँ, सो ये क्या हो जाएगा, एंगल AOB इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि जो दोनों रेज आपने यूज की हैं वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, लाइक दिस, देन एंगल AOB इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसका मेजर कितना होगा आपके पास, 180, ओके। द नेक्स्ट वन इज एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। अब आप इससे आगे बढ़ेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हमने OB को तो फिक्स्ड कर दिया है, जो हमारी OB है वो फिक्स्ड आर्म है, हम OA को ही रोटेट कर रहे हैं। अब हम 180 तक जब पहुंच गए थे तो हमारा स्ट्रेट एंगल था, 180 से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सो जैसे ही 180 से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये जो एंगल होगा फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल, ओके, विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। 360 से कम होना चाहिए बट 180 से आपका एंगल ज़्यादा होना चाहिए। अब बच्चे क्या है, इस साइड पर भी फॉर्म कर देते हैं बट नॉट। हम लोग मेजर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, OB से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा रोटेशन यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। सो ये वाला जो एंगल होगा अप साइड वाला, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वन, एन एंगल विच मेजर्स 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब 360 में हम इस तरह से बात करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हमने क्या किया, OB रे थी हमारी, उसको फिक्स किया हुआ है लाइक दिस OB। OA को हम रोटेशन दे रहे थे, OA को हम घुमा रहे थे। अब क्या हुआ, OA जो है वो कंप्लीट रोटेशन करके वापस कहाँ आ गई, OB पर ही, ओके। एक पूरा कंप्लीट रोटेशन किया और कहाँ पर पहुँच गई, वापस उसको
ओवरलेप कर लिया, ओ ए कहाँ पहुँच गई है, ओ बी के ऊपर। सो ये जो वन कंप्लीट रोटेशन होता है ये पूरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है, और इसी को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ओके, बिकॉज यहाँ पर वन रोटेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वन, एन एंगल विच मेजर्स 0 डिग्री इज कॉल्ड द जीरो एंगल। अब अगर ऐसा हो, ओ हमने मान लिया ओ बी, जो ओ ए थी वो भी इसी के ऊपर ही है, सेकेंड रे जो हम बनाने वाले हैं ओ ए वो भी इसी के ऊपर है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। अब आप बोलेंगे मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर बेटा ओ ए जो है वो कंप्लीट रोटेशन करके फिर इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है ओ बी के ऊपर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ओ ए ने रोटेशन ही नहीं लिया है, दोनों रेज एक जगह पर ही कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, सो इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है तो एंगल ही नहीं बनेगा, सो हम उसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, साइन लगा रखा है मैंने कि यहाँ पर कंप्लीट रोटेशन हुआ है बट यहाँ पर हमने रोटेशन इसको नहीं दिया है, क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब कुछ लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द एंगल बिटवीन देम मेजर 90 डिग्री। अगर टू लाइंस इस तरह से फॉर्म हो कि उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, लाइक दिस। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम। सो लाइन एल एम क्या होगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगी बिकॉज इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। सो दीज आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइन्स, क्लियर। नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं। व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ वर्ड जुड़ गया है यहाँ पे बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री की वजह से हम बोल देंगे, बट बाइसेक्टर का क्या मीनिंग है वो समझते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन सेगमेंट एज वेल एज बाइसेक्टेड इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम जो बाइसेक्टर बनाएंगे बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो हमेशा लाइन सेगमेंट का बनेगा। क्यों, क्योंकि लाइन की तो लेंथ हमें पता ही नहीं होती, इनफाइनाइट लेंथ होती है लाइन की, बट लाइन सेगमेंट की लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाइसेक्ट करने के लिए पहले हमें लेंथ का पता होना बहुत ज़रूरी है, और जब लेंथ पता होती है तो हम उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ना कि लाइन। सो मान लेते हैं हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, ठीक है, इसका हम मान लेते हैं कोई मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्म करना है, सो मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगी जो इसके परपेंडिकुलर भी होगी, इट मीन्स इससे 90 डिग्री भी फॉर्म कर रही होगी और इसको बाइसेक्ट भी कर रही होगी, एज वेल एज बाइसेक्टेड, इट मीन्स वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, ये लाइन एल है जो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और इस पर 90 डिग्री भी फॉर्म कर रही है। सो ऐसी लाइन जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन सेगमेंट एज वेल एज बाइसेक्टेड इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 2 थिंग्स आपको देखनी है, फर्स्ट वो 90 डिग्री फॉर्म करती हो लाइन सेगमेंट के साथ, सेकेंड वो इसको बाइसेक्ट भी करती हो, ओके, तभी हम उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट वन, कुछ क्वेश्चंस है हमारे रिलेटेड टू दिस, सॉल्व करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न क्लॉकवाइज व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। अगर आर एंड 3 to 9 मूव करता है क्लॉक के अंदर तो आपको बताना है कितना रिवॉल्यूशन हुआ है फ्रैक्शन में। सो जैसे अगर हम क्लॉक की बात करें, सो 3 यहाँ पर होता है, 3 इज हियर, आर एंड पहले 3 पर है, फिर सेम आर एंड आपका यहाँ पर 9 पर आ चुका है, 3 इज हियर, 9 इज हियर। सो आपको बताना है कि कितना रिवॉल्यूशन हुआ यहाँ से यहाँ तक। सो वी कैन से अगर ये पूरा कंप्लीट करता तो पूरा 1 होता, बट ये अभी हाफ रिवॉल्यूशन है 180 डिग्री, सो इसको क्या बोलेंगे, हाफ रिवॉल्यूशन। फ्रैक्शन के अंदर इन्होंने हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आपका आता है 6 to 3, ठीक है। अब हम 6 to 3 की बात करते हैं। 6 to 3 जा रहे हैं, ध्यान रखना है 3 to 6 नहीं है, 6 to 3 है। सो फर्स्टली आर एंड 6 पर थे, ठीक है, 6 पर आर एंड था हमारा, हम 3 पर इसको लेके जाएंगे तो लगभग यहाँ पहुँचेगा ये। सो आपको ये वाला कंप्लीट बताना है कि ये कितना रिवॉल्यूशन हुआ, कितना रोटेशन इन्होंने कंप्लीट किया है। सो यहाँ तक हाफ होता है, ये 1/4 और हम ऐड कर दें, 1/4 माइनस कर रहे हैं या फिर 1/4 और ऐड कर दें, सो ये हो जाएगा आपका 3/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ओनली 1/4 पार्ट ही रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन,
वेयर विल द आर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट, ठीक है, आपको आर एंड्स के बारे में बताना है कि वो कहाँ स्टॉप होगा, जब वो स्टार्ट कहाँ से करे, 12 से, एंड मेक्स हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वो हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो फॉर एन एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट करवाना है, हमें 12 से स्टार्ट कराना है। सो हियर इट इज 12, ये आपका आर एंड हो गया। 12 पर हाफ रिवोल्यूशन लेंगे, इट मीन्स हाफ रिवोल्यूशन में हमने क्या बात की थी, 180 डिग्री फॉर्म करवाएंगे। सो ये पूरा हाफ रिवोल्यूशन हो गया, क्लियर। सो ये आर एंड कहाँ पर आ जाएगा, 6 पर, ठीक है। सो अगर 12 से स्टार्ट करें और हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करवाएं तो वो कहाँ पर हो जाता है, 6 पर। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एट 6, क्लियर। नेक्स्ट वन, 5 से स्टार्ट करें एंड मेक्स 1/4 रिवोल्यूशन। 1/4 रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, 360 को आप 4 से इस तरह से 1/4 से डिवाइड करके देख ले, आपको एंगल पता लग जाएगा। सो जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी मुझे यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा। सो मुझे 90 डिग्री मूव करवाना है उसे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, सेम क्लॉक बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सेम क्लॉक अगर हम बनाएं, क्लियर। सो मुझे स्टार्ट कहाँ से करवाना है, 5 से। सो 5 कहाँ पर है पहले हम ये देख लेते हैं। सो लगभग यहाँ पर आपका 5 है, अप्रॉक्सीमेट हम लेकर चलें। सो 5 यहाँ पर होगा, हमें क्या करना है, 90 डिग्री या 1/4 रिवोल्यूशन करना है। सो जब मैंने बात की थी तो मान लेते हैं यहाँ 12 होता है, या फिर 0 ले सकते हैं आप, 12 यहाँ से 1 2 3 ऐसे ही हुआ था। सो 12 से 3 पर क्या होता है, 1/4 रिवोल्यूशन, यानी कि हमें कितना ऐड करना पड़ता है, +3 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो सेम एज इट इज आप अगर यहाँ 90 डिग्री फॉर्म कराते हैं तो यहाँ पे 6, ये 7, ये 8, आपका 1/4 रिवोल्यूशन कहाँ पर कंप्लीट होगा, यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पर, ठीक है। सो जब आप 5 से स्टार्ट करवाएंगे 1/4 रिवोल्यूशन देंगे आर एंड को क्लॉकवाइज, सो आर एंड कहाँ पर स्टॉप होगा, एट द 8, क्लियर है सबको। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द आर एंड मूव्स क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या टाइम हो रहा होगा जब आर एंड इस तरह से मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 60 डिग्री फ्रॉम 5 o'clock। अब पहले आप एक काम करें, एक चीज समझ लें, क्लॉक के अंदर हम लोग एक चीज क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर होता है हमारा 12, 3, 6 और 9, इस तरह से हम लोग लेते हैं। मैंने अभी अभी आपको सर्कल के पार्ट्स करके दिखाए थे, कुछ इस तरह से, हमने इसे 90 डिग्री बोला था, ठीक है। अब हमने इसको 90 डिग्री बोला था तो यहाँ 1 और 2 भी होता है, इक्वल्स होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वली डिवाइड कर दें लाइक दिस। सो यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। 12 to 3 के बीच में पूरा क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड्रेंट के हम लोग 90 डिग्री लेते हैं पूरा। सो अगर मैं 90 डिग्री के 3 इक्वल पार्ट्स करूँ, सो 12 to 1 के बीच में हमारा टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 30, दिस वन अगेन 30 और दिस वन अगेन 30, ओके, 30 30 30। सो 1 ब्लॉक के अंदर हम लोग कितना लेते हैं एंगल, 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 5 मिनट्स के अंदर जो मिनट एंड है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। या फिर आप इस तरह से याद रखेंगे, 1 गैप जो हम लेते हैं 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, उनके बीच में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ देखें तो 60 डिग्री फ्रॉम 5 o'clock, आप 5 o'clock बनाते हैं यहाँ पे, सिर्फ हम यहाँ पर आर एंड की बात कर रहे हैं, देखो आर एंड की ही बात हो रही है, सिर्फ आर एंड मूव कर रहा है, ठीक है। सो 5 o'clock पर होगा, सो ऑब्वियसली 5 यहाँ कहीं, ये 6 यहाँ पर, तो 5 हम यहाँ पर मान लेते हैं, ओके। आर एंड मूव कर रहा है 60 डिग्री। सो मैंने कहा था 1 गैप के अंदर हम 30 डिग्री कवर करेंगे। सो ये 6 में 30 हो गया, और 30 लेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, 7 पर, ठीक है। सो क्या ये 60 डिग्री कंप्लीट हो गया, 30 + 30 कितना हो गया, ये 60। तो आर एंड कहाँ पर पहुँच जाएगा, 7 पर, सॉरी कहाँ पर पहुँच जाएंगे हम लोग, 7, क्लियर। सो आर एंड 5 o'clock पर हो और 60 डिग्री मूव करे, सो वो 7 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, 180 डिग्री फ्रॉम 10 o'clock। अगर हम 10 o'clock से 180 डिग्री आर एंड को मूव करवाते हैं, सो हम 10 o'clock से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में आर और आर एंड जो है वो कहाँ पर है, लाइक दिस 10, ठीक है। मैं इसे कितना 180 डिग्री, सो कंप्लीट
दूंगी, कंप्लीट एंगल सॉरी स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे हम लोग। स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री, तो जस्ट अपोजिट में चले जाएंगे, क्योंकि हमने अभी बात की थी रेज बिल्कुल अपोजिट हो जाती है जब 180 डिग्री फॉर्म होता है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है। सो अगर यहाँ 10 पर है तो इसके जस्ट सामने कौन होता है, यहाँ पर अपने 4 होता है। सो आर एंड कहाँ पर स्टॉप होंगे, कहाँ पर आ जाएगा 4 पर। क्लियर है। नेक्स्ट वन, तो टाइम आपको बताना था, तो यहाँ हो जाएगा 4 o'clock, यहाँ हो जाएगा 7 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट वन 7 PM वहाँ हो जाएगा, 4 PM हम यहाँ ले लेंगे। नेक्स्ट वन 270 डिग्री के लिए बात करें 12 o'clock से स्टार्ट करना है। सो नेक्स्ट डायग्राम हम यहाँ बना लेते हैं। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 12 o'clock से, लाइक यहाँ से दोनों एंड्स यहीं पर होंगे उस टाइम पे। हमें 270 डिग्री फॉर्म करना है। सो मैंने क्या कहा था, 3 क्वाड्रेंट कवर हो जाते हैं 270 के अंदर। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फाइनली आर एंड कहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएगा 9 पर। सो 9 o'clock हो रहा होगा इसके बाद, ठीक है। द टाइम विल बी 9 o'clock। क्लियर है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे एंगल्स बेस्ड और क्लॉक पे आपके सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। हमने ये सॉल्व किया, रिलेटेड क्वेश्चंस आप करें। थैंक यू सो मच।